अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपके लिए हमेशा की तरह एक दिलचस्प और सबक आमोज़ किस्सा लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दो मियाँ बीवी का वाक़या सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा किया और उनकी अल्लाह पर भरोसे की कहानी और कैसे अल्लाह सब्र शुक्र का अजर देता है और ईमान भरोसा रखने का अजर मिलता है। शुरू करने से कबल नए आने वाले बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। एक दफ़ा का जिक्र है कि दो मियाँ बीवी रहते थे। वो नहायत मोहताज और गरीब थे, लेकिन नहायत दीनदार और साबिर और शाकिर थे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते और अल्लाह की दी गई नेमतों पर चाहे जैसी मर्ज़ी हो उस पर शुक्र अदा करते। इसी तरह एक मर्तबा ऐसा मौका आया कि घर में कुछ भी खाने को ना था, तो खामद ने अपनी बीवी से कहा कि 3 दिन से हमारे घर चूल्हा नहीं चला और हमारे पास खाने का कोई इंतज़ाम नहीं। ऐसा ना हो कि हमारे हमसायों को हमारा ये हाल सुनकर मलाल हो और हम उनकी नज़रों में हकीर मालूम हों। लिहाजा तुम तंदूर में आग चलाए रखो ताकि हमसायों की ये बदगुमानी दूर ही रहे। ये सुनकर उस शख्स की नेक सीरत बीवी ने वही किया। उसने तंदूर में आग जला दी और वापस आकर अपने शौहर के पास बैठ गई। तंदूर से धुआं उठते देखकर पड़ोसन आग लेने आ गई और क्या देखती है कि सारे का सारा तंदूर रोटियों से भरा हुआ है। ये देखकर उसने उस नेक सीरत औरत को आवाज़ दी कि अल्लाह की बंदी, तुम तंदूर में रोटियां लगाकर ऐसी बेखबर हो गई कि खबर तक ना ली। ये सुनकर उस औरत ने घर जाकर तंदूर देखा तो वाक़यतन खुदा की कुदरत का अजीब तमाशा और करिश्मा नज़र आया कि तंदूर में रोटियां भरी हुई हैं और तंदूर रोटियों से लबरेज था। उसने उसमें से रोटियां निकाल कर शौहर के सामने रखीं और वो खुद हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या माजरा हो गया। ये देखकर उस औरत के शौहर ने कहा, इसमें हैरत और ताज्जुब की क्या बात है? अल्लाह की ज़ात तो इससे ज़्यादा हज़ारों कुदरत रखती है। फिर दोनों मियाँ बीवी ने खूब पेट भरकर शिगमसेर होकर खाना खाया और खाना खाने के बाद अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें इस खाने से नवाजा। उस औरत ने सोचा, मेरा शौहर इतना ईमानदार है और अल्लाह की ज़ात पर इतना भरोसा रखता है, ये सब कुछ उसकी कुव्वते ईमानी की वजह से हुआ है। उसने अपने शौहर से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें कोई ऐसी चीज़ अनायत फरमा दे कि जिससे दुनिया की रोज़ रोज़ की फ़िक्र दूर हो जाए और हम दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे रहें। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि वो हमारे हर हाल से वाकिफ़ है और जो अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतर होता है वो वही करता है। लिहाजा बीवी के बेहद इसरार पर उस शख्स ने एक दिन शब के आखिरी लम्हों में दुआ की कि ए अल्लाह ताला, तू हमारे हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ है। तेरे सामने किसी बात की अर्ज़ की हाजत नहीं, मगर मेरी बीवी ने मुझे मजबूर कर दिया। अगर तू चाहे तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। जब वो शख्स दुआ कर रहा था तो उसकी एक ताक से एक हाथ बाहर निकला जिसमें एक ऐसा रोशन मोती था जिससे पूरा घर रोशन हो गया। फिर वो मोती रख कर गायब हो गया। ये देखकर शौहर ने बीवी को जगाना चाहा। अल्लाह की बंदी, जल्दी उठो, अल्लाह ताला ने हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी है। ये सुनकर बीवी उठी और बोली, तुमने मुझे क्यों उठाया है? मैं तो एक लतीफ़ ख्वाब देख रही थी। जन्नत हर तरह से सजी हुई है और इसमें एक निहायत उम्दा मकान जवाहरात से बना हुआ है और इस कदर मुज़य्यन और रोशन है कि आफताब भी उसकी रोशनी देखकर शर्माता है। मैं उसकी ज़कोबक देखकर खोई हुई थी कि कब होश आने पर मैंने पूछा, ये आलीशान घर किसको मिलेगा? तो जवाब आया कि ये तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए है। ये सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही।
फिर मैं क्या देखती हूँ कि एक रोशन मोती इस मकान से गुम हो गया और मकान बदनुमा हो गया। मैंने पूछा ये क्या हुआ? जवाब मिला कि वो रोशन मोती जिससे तुम्हारा मकान रोशन था, वो मोती तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक दुनिया से चला गया। जिस कदर तुम दुनिया में राहत और आराम चाहोगे, उसी कदर यहाँ के रस्तों में कमी होती जाएगी। ये सुनकर मैं बदहवास हो गई और दुनिया की लज्जत और आराम से बेनियाज मैं इस कश्मकश में थी कि तुमने मुझे जगा दिया। लिहाजा आप अल्लाह ताला से फिर दुआ कीजिए कि ये रोशन मोती जहाँ से गुम हुआ फिर वहीं अपने मुकाम पर वापस चला जाए, क्योंकि दुनिया की लज्जत से बाकी मकान को नाकिस बना देना सख्त हमाकत है। चुनाचा उसके शौहर ने फिर अल्लाह के सामने गिड़गड़ा कर अर्ज़ किया कि है अल्लाह ताला, तू बड़ा रहीम व करीम है। तूने अपनी इस बंदी को अपनी जन्नत का मज़ा चखा कर उसको दुनियावी लज्जतों से निजात दी और इसी तरह तूने मुगल्लिब को एक मुवाफिक बना दिया। मैं तेरी इस नेमत और अनायत का किस मुँह से शुक्र अदा करूँ। अभी वो अल्लाह ताला से दुआ मांग ही रहा था कि अचानक फिर से एक हाथ जाहिर हुआ और उस रोशन मोती को उठाकर फिर गायब हो गया। मोहतरम बहन भाइयों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने शुक्रगुजार बंदों को उसकी शुक्रगुजारी का फल ज़रूर अता करता है। हमें चाहिए कि हम इस दुनियावी लालच की बजाय अपनी आखिरत की ज़िंदगी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी लाफानी दुनिया और ज़िंदगी बेहतर और रोशन करे। ये दुनिया एक धोखा है और आखिरत की ज़िंदगी ही हमेशा कायम रहने वाली है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वो हमें साबित कदम रखे और हमें तौफीक दे कि हम दुनिया में रहकर अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और इस फ़ानी दुनिया में अपने ईमान पर मजबूत रहें और अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा और ईमान रखें और सब्र व शुक्र करें। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें सब्र व शुक्र और अल्लाह पर भरोसे का एक सबक दिया गया है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर कायम रखे और हमें सब्र व शुक्र की तौफीक दे और इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तौफीक दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, हमारे दिलों को क़ल्ब सलीम अता करे, हमें कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।